हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम एक्सरसाइज 9 स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लास 10th की एक्सरसाइज 9 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी एक्सरसाइज का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, वो नए पैटर्न पे बेस है। अब देखो, इसको हम स्टार्ट करें, बहुत आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, और आप ध्यान से समझते चलना। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एंगल्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो एंगल्स क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करना ध्यान से। आपने एक नाम सुना होगा उन्नयन कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, और दूसरा आपने नाम सुना होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। अब ये उन्नयन और अवनमन कोण होते क्या हैं, देखो। मान लो, देखो मैं आसानी से ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। मान लो इसको, ये ग्राउंड है, ये मान लो आप। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। अब आप क्या देखो, ये ग्राउंड से अगर ऊपर की तरफ देखने पे जो एंगल बनता है ना, ऊपर की तरफ देखने पे, उसको तो हम बोलते हैं एलिवेशन एंगल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल बोलते हैं, यानी कि उन्नयन कोण बोलते हैं। और यदि हम ये जो स्ट्रेट लाइन है, मान लो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन से अगर नीचे की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है, नीचे की तरफ देखने पे, तो ये वाला जो एंगल है उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिप्रेशन एंगल। ठीक है, डिप्रेशन एंगल। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखना आप। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बनाया है, ये ग्राउंड है, ये इस ज़मीन पे एक लड़की खड़ी हुई है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ध्यान रखना, जो एंगल बनेंगे, चाहे वो एलिवेशन एंगल बनो यानी कि उन्नयन कोण बने, या अवनमन यानी कि डिप्रेशन एंगल बने, दोनों के दोनों किससे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेंगे। दोनों के दोनों किससे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेंगे। आप देखोगे कि लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, लाइन ऑफ साइट को बोलते हैं कि दृश्य रेखा, मतलब आप देख रहे हो, जिस साइड में आप देख रहे हो, ठीक है, वो लाइन। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये लड़की देखो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे खड़ी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रही है, इसका मतलब ये एंगल कौन सा बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। और यहाँ पे लड़की ऊपर खड़ी है, छत के ऊपर खड़ी है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रही है। ऑब्जेक्ट को कहाँ देख रही है, नीचे की तरफ देख रही है, यानी कि इसकी लाइन ऑफ साइट कहाँ, नीचे की तरफ है। तो ये जो एंगल बनेगा वो होता है अवनमन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो एंगल ऊपर देखने पे बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन। ठीक है, उसको बोलते हैं उन्नयन यानी कि एलिवेशन एंगल। और जो एंगल नीचे की तरफ देखने पे बनता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। डी से याद रखना। ठीक है, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखना। अब देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइम्ड ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो एक मतलब 20 मीटर लंबी कोई रस्सी है, उस पर चढ़ रहा है। तो जैसे डायग्राम भी बना रखा, देखो ये वाली एक रस्सी है, ये वाली। ठीक है, ये एक रस्सी दे रखी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है, उस पर चढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे चढ़ रहा है कोई सर्कस का जो आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है। विच इज़ टाइटली टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टेक्स पोल टू द ग्राउंड। ये बोल रहा है कि टाइटली बंधी हुई है यहाँ से लेकर और इस पोल के ऊपर बंधी हुई है अच्छे से। आगे लिखा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की आपको हाइट बतानी है, तो ये वाली हाइट आपको बतानी है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। एंगल बता दिया इसने कितने डिग्री का बना हुआ है, 30 डिग्री का। तो ये सारी चीज़ें इसने दे दी है। इसके आगे देखो, अभी सोल्व कैसे करेंगे वो समझना ध्यान से। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इसने बोला है कि ये चढ़ रही है, तो आप देखो हमें करना क्या है, हमें करना है ये कि एक जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पूरा फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में काम आएगा। और हिंदी में अगर बात करें तो लाल बट्टे कक्का बोलते हैं इसको। ठीक है, लाल बट्टे कक्का। अब इसमें से आपको वही छांटना है, एक दो चीज़ें लेनी है आपको इसमें से। ठीक है, इसमें से आपको ध्यान से समझना मेरी बात को। इसमें से आपको दो चीज़ें लेनी है। कौन सी लेनी है, एक चीज़ तो वो लेनी है जो हमें दी हुई है, एक साइड तो वो लेनी है जो हमें दी हुई है। तो हमें दी हुई ये वाली साइड। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं
हाइपोटेनस यानी कि करंट, ठीक है। और एक हमें जो निकालना है वो, तो आपको सिर्फ दो चीज़ें लेनी है, ध्यान से समझना, आपको सिर्फ दो चीज़ें लेनी है। कौन सी? एक तो जो आपको निकालना है वो, एक तो जो दे रखा आपको वो, और एक जो आपको निकालना है वो। तो ये चीज़ आपको दे रखी है और ये आपको निकालना है। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो ये अपने को निकालना है। तो आपको दो चीज़ें कौन सी हो गई? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। अब आप इस फॉर्मूले में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ढूंढो कहाँ पे। तो देखो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किसमें, पहले में ही आ गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, यानी कि साइन का फॉर्मूला लगेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? साइन। तो आप लगा दो साइन थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि लंब अपॉन में करंट। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हमारा? परपेंडिकुलर है h और हाइपोटेनस कितनी है? 20। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया 1/20, सॉरी h/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। तो h को 2 से करेंगे बन जाएगा 2h, और इक्वल टू 20 को 1 से करेंगे बनेगा 20, और h इक्वल टू करेंगे तो 20/2। 20 में 2 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स? 10 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि हमारी जो हाइट आई है इसकी पोल की, वो कितनी आएगी? 10 मीटर आएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। इसने ये बोला है कि एक कोई ग्राउंड है, जैसे मैंने ये ग्राउंड ली और इसके ऊपर कोई पेड़ खड़ा हुआ है, जैसे ये पेड़ हो गया, ठीक है, और ये बीच से स्टॉर्म के कारण ये बीच से टूट गया है, ठीक है, आंधी के कारण ये पेड़ बीच से टूट गया है। अब ये टूट गया है तो बताओ ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिरेगा तो ये ज़मीन को छूने लगेगा ऐसे, ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर, ये ज़मीन पे गिर गया ऐसे टेढ़ा होके, मतलब पूरा नहीं टूटा, यहाँ से अटका हुआ ये टूट गया, और ये ज़मीन पे इसका जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लग गया। ये बताया इसने। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज़ 8 मीटर। इसने बोला है कि जो ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सी डिस्टेंस, जहाँ पे ग्राउंड को छू रहा है, तो ये ग्राउंड को यहाँ पे छू रहा है, और इसका जो फुट है पेड़ का, तो पेड़ के फुट ये हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर दी हुई है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की हाइट पूछी है आपको, तो ट्री की हाइट आपको पता है ये पूरी है, ट्री यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, ठीक है, ये पूरा ट्री है। अब देखो समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे मान लो हमने ये वाली हाइट, नीचे वाली हाइट मान लो हमने मान ली x, ठीक है, तो ऊपर वाली कितनी बच गई? ये वाली कितनी बचेगी? आपको पता है पूरी की पूरी कितनी थी? h थी। तो ये पूरी अगर h थी तो नीचे वाली x इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगी h माइनस एक्स, ठीक है, ये बन गई h माइनस एक्स। और एंगल कितने का दे रखा हमें? 30 डिग्री का एंगल भी दे रखा, तो एंगल बनाओ। इसने बोला कि एंगल कितने का बनेगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का हमने एंगल बना दिया, ठीक है। अब समझना है इसको। अब मैंने क्या बताया था आपको, दो चीज़ें लेनी है सिर्फ, एक तो जो दी हुई है वो, और एक जो पूछा है वो। तो देखो हमें कौन सी लेने पड़ेगी। इसमें देखो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है 8 मीटर, यानी कि आपको बेस दे रखा है, और आपको पता किस चीज़ का नहीं है, आपको इसका पता नहीं है, एक्स मतलब परपेंडिकुलर का पता नहीं है। तो परपेंडिकुलर यानी कि आप क्या देखो, लंब और आधार देखो, परपेंडिकुलर और बेस देखो। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है? देखो tan में होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे tan का, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है देखो, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा x, और बेस कितना हो जाएगा 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू x अपॉन में 8। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो x को √3 से करेंगे तो बन जाएगा √3x, और इक्वल टू में कितना 8, और यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 8/√3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये हमारी, अब रेशनलाइज कर देते हैं, नीचे रूट की संख्या आ गई तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, और अभी नहीं तो बाद में कर देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे रेशनलाइज, वरना नहीं करेंगे। देखो तो इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में अभी पेड़ की ऊंचाई आई नहीं है, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ यहाँ से यहाँ तक तो था नहीं, ये ऊपर वाला भी पेड़ है, तो इन दोनों को जोड़ करके हम बताने पड़ेगी पेड़ की ऊंचाई कितनी है।
तो यहाँ पे देखना आप, ये हमारे पास में, अब इसके बाद में हमें क्या करना आप समझना ध्यान से, ये h माइनस एक्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, h माइनस एक्स है। तो ये वाला पेड़ जो ऊपर था वो नीचे गिर गया, अब ये वाला यहाँ पे आ गया, तो बताओ ये भी क्या हो गई, h माइनस एक्स हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये बन गई h माइनस एक्स, ठीक है। अब हमारे पास में ये तो हमने ले ली थी, हमें x की वैल्यू निकाल रखी है। अब देखो h माइनस एक्स को लेंगे हम, और जो दे रखा है वो लेंगे, मतलब 8 मीटर लेंगे। इसका मतलब हमारे पास में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके मतलब हमारे पास में हाइपोटेनस है और बेस है। अब की बार हाइपोटेनस और बेस देखते हैं कहाँ पे। तो बेस और हाइपोटेनस बोल दो या हाइपोटेनस और बेस बोल दो, देखो किस में है, कोस में है, ठीक है। तो कोस थीटा फॉर्मूला लगा दो, तो हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि लाल बटे कक्का से अगर देखें तो क्या बनेगा, देखना लाल बटे कक्का से देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि आधार बटे करण, तो ये मैंने लिखा आधार बटे करण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आधार कितना है और करण कितना वो लिख देंगे, कोस थीटा, थीटा चेंज नहीं हुआ हमारा, कोस 30 है, तो ये कोस 30 इक्वल टू बेस देखो कितना है 8, और अपॉन में हाइपोटेनस है हमारी h माइनस एक्स। अब देखो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की रहती है √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन में h माइनस एक्स। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, तो h माइनस जो x है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, √3 से, और इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो √3 जब अंदर जाएगा तो पहले इससे मल्टीप्लाई बाद में इससे मल्टीप्लाई, यानी कि h√3 माइनस और √3x ये बनेगा। इसके बाद में यहाँ पे कितना है, 16 है। अब देखो हम आगे क्या करेंगे, आगे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारी x की वैल्यू देखो कितनी है, 8/√3 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ h√3 माइनस √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन में √3 और इक्वल टू कितना, 16। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में देखना आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से तो h√3 रहेगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना h√3 और माइनस में कितना बचेगा, 8 बचेगा, और इक्वल टू कितना है, 16 है। तो ये h√3 इक्वल टू, यहाँ से ये 8 इधर जाएगा तो क्या बनेगा, 16 प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि h√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। अब √3 इक्वल टू, सॉरी h इक्वल टू करेंगे तो h इक्वल टू कितना बन जाएगा, 24 डिवाइड बाई √3, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा नंबर। अब √3 अगर डिवाइड में आया तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से देखो कितना बन जाएगा, 24 √3 है, तो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 24 √3, और अपॉन में कितना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3। तो देखो ये कट रहा है 3 से, कितनी टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स कटेगा, यानी तो हमारा आंसर कितना है, 8√3 आया। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8√3, यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी, 8√3 मीटर आ जाएगी। लेकिन अगर इसको और आगे सोल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, देखो कैसे। वैसे यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, लेकिन आगे सोल्व करना चाहो तो कितना आएगा, देखना h इक्वल टू है 8√3, तो आप क्या करो, √3 की वैल्यू पुट कर दो, 8 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, 1.732 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, देखना तो ये कितना बनेगा, देखना ये 16 6, ठीक है, और 24 और 25 हो जाएगा, ये 2 और ये 56 और 58 हो जाएगा, 5 8 1 जा 8 और 5 कितने हो गए, 13। तो हमारे ये आ जाएगा 13.85 मीटर, 13.85 मीटर। इसका मतलब ये जो पेड़ था वो कितना मीटर ऊंचा था, 13.85 मीटर ऊंचा था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझना, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है द कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। पार्क में खेलने, बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड बनाना चाहता है, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं। सी परफेक्ट टू हैव ए स्लाइड वूज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। देखो बहुत ध्यान से समझना, इसने बोला है कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करना चाहता है, वो इंस्टॉल करना चाहता है, किसका, स्लाइड का इंस्टॉल करना चाहता है। स्लाइड्स मतलब जो फिसलने वाली पट्टी होती है बच्चों वाली, ठीक है, ये जो बच्चों वाली फिसलने वाली पट्टी लगी होती है ये वाली, ठीक है, उसको इंस्टॉल करना चाहता है। उसने क्या किया कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए एक स्लाइड बनाई जो कितनी ऊंची होनी चाहिए, 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए, 1.5 मीटर, और एंगल कितने का होना चाहिए, 30 डिग्री का।
ठीक है, इतना बताया। उसके बाद में वेर और फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, उनके लिए वो कितनी मीटर की ऊंचाई पे, 3 मीटर की ऊंचाई पे लगाना चाहता है, मतलब बड़ी लगाना चाहता है 3 मीटर की ऊंचाई पे, और उसका जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनाना चाहता है, 60 डिग्री का। तो जो एंगल है वो 60 डिग्री का बनाना चाहता है। ठीक है, हो गई बात। अब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो स्लाइड की लेंथ कितनी रहेगी, मतलब इसमें भी आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है, एक्स मान लो इसको, और इसमें भी स्लाइड की लेंथ बतानी है, इसको वाई मान लो आप। ठीक है, छोटे बच्चों वाली और बड़े बच्चों वाली दोनों की बतानी, समझना ध्यान से। मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ये छोटे बच्चों के लिए मैंने स्लाइड बनाई, इसको मैंने ABC नाम दे दिया। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। इसकी हाइट कितनी बताई इसने, ये इसकी हाइट रखेगा 1.5 मीटर ऊंची रखेगा। ठीक है, और इसकी भी आपको क्या पूछा है, ये वाला पूछा, मतलब एक्स की वैल्यू आपको पूछी है। ये फिसलन जो पट्टी है, ये जो स्लाइड है वो कितनी लंबी है। ठीक है, और एक एल्डर चिल्ड्रन वालों की बना रहा हूँ मैं, देखना। ये बड़े बच्चों की मान लो, सेम साइज़ की नहीं, इसको 3 मीटर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, बस डायग्राम सेम साइज़ की बना दिए, तो ये बड़ी ले रहा हूँ। इसका एंगल कितना बताया इसने, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री पे। इसकी भी आपको क्या पूछी है, लेंथ पूछी है फिसलन पट्टी की, यानी कि वाई की वैल्यू भी पूछी है। अब देखो हम निकालने की कोशिश करते हैं, इसको हम A डैश B डैश C डैश लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले ABC की बात करते हैं, तो ट्रायंगल ABC में हम क्या देखेंगे कि जो फिसलन पट्टी है, हमारी, वो कितने की है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था। एक तो जो चीज़ आपको दे रखी है वो, और एक जो पूछ रखी है वो, दो चीज़ों को लेंगे हम। तो हम देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे समझना। आपके पास में एक तो क्या है, परपेंडिकुलर, और एक आपके पास में क्या, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होते हैं, साइन में होते हैं। तो साइन का फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो इसमें साइन का फॉर्मूला लगा देंगे हम, देखना। तो मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि लंब अपॉन में कर्ण होता है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा है 1.5 और हाइपोटेनस हमारा है x है। ठीक है, यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इक्वल टू कितना है, ये 1.5 अपॉन में x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे करेंगे, तो यानी कि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, x बन जाएगा, इक्वल टू 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा, ये 3। इसका मतलब जो पहले वाली जो फिसलन पट्टी जो 5 साल से छोटे बच्चों की है, वो 3 मीटर की स्लाइड की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है। तो पहले का आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं अब हम बात कौन सी करेंगे, ट्राइंगल A डैश B डैश C डैश की करेंगे। इसमें भी सेम वही हमारे पास में कौन सा, एक तो परपेंडिकुलर है और एक क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में होता है। तो हम क्या लगाएंगे, अब की बार एंगल चेंज हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर हमारे पास में 3 है और हाइपोटेनस हमारे पास में y है। साइन 60 की वैल्यू रहती है √3/2, ये हो जाएगा 3/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो √3y हो जाएगा, ये इक्वल टू, यहाँ से करेंगे 3 को 2 से 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू करेंगे तो 6y√3। आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो, √3 को ऊपर भी कर दो, √3 को नीचे भी कर दो। तो ऊपर तो बनेगा 6√3 और नीचे √3 को √3 से करेंगे बनेगा 3, तो हो जाएगा 3 मतलब 2 टाइम्स कट जाएगा, 2√3 आया। तो y की वैल्यू आई 2√3, यानी कि 2 × √3 की वैल्यू मैंने बताई थी 1.732 होती है। यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 4, 6, 4 और 3, यानी कि 3.465। इसकी कितनी आ जाएगी, 3.465। इसकी लंबाई ये रहेगी फिसलन पट्टी की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। इसके आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये रहेगा कि जो छोटे बच्चों वाली जो फिसलन पट्टी है, मतलब जो स्लाइड है, उसकी तो लंबाई आपको कितनी लेनी है, 3 मीटर की लंबाई होगी, और जो बड़े बच्चों वाली है वो 3.4 मीटर की होगी लंबाई। ठीक है, 3.465। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर
एलिवेशन का एंगल दिया मतलब ऊपर की तरफ देखने पे बनेगा, ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है यहाँ से। एलिवेशन एंगल मतलब ऊपर की तरफ देखने पे बनेगा। टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसने बोला है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है एक पॉइंट से, तो कौन से पॉइंट से आप समझना। ये मैंने ले ली ग्राउंड और ये ले लिया टावर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना, ठीक है। तो इसने बोला है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है यहाँ पे इस पॉइंट से, और इसका जो टावर के टॉप का, टावर का टॉप ये है, और जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और इसने क्या बोला है, फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम। ये 30 मीटर दूर है किससे, फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। टावर का फुट ये है और ये पॉइंट है, टावर के फुट से ये जो पॉइंट है कितनी दूर पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की। और एंगल भी कितना बना रहा है, एंगल भी 30 डिग्री का बना रहा है, तो मैंने एंगल भी 30 डिग्री का ले लिया। इसके बाद में क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की आपको हाइट बतानी है। तो टावर की हाइट बतानी, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है उसके करने का तरीका एक ही रहता है। कौन सा तरीका, देखो समझ लो। आप क्या करो, इसमें आपको क्या पूछा है, टावर की हाइट पूछी है, तो मतलब ये पूछ लिया आपको, ठीक है, ये टावर की हाइट थी। अब मैंने क्या बताया था, आपको दो चीज़ें लेनी है। कौन सी, एक तो जो पूछा है वो, और एक जो दे रखा है वो। आपको दे रखा है बेस और आपको पूछा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप क्या करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और इससे आप देखो कि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, देख लो। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है किस में, tan में आता है। पहला साइन होता है, दूसरा कोस, तीसरा tan होता है। तो हम क्या लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगा दो बस। हम लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार होता है। अब देखो tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास में 30 डिग्री है, तो 30 हो गई। परपेंडिकुलर हमारे पास में दिया हुआ है h, और बेस हमारे पास में दिया हुआ है 30 मीटर। अब tan 30 की वैल्यू होती है यहाँ से 1/√3, तो आप लिख दो यहाँ पे h अपॉन में कितना आगे 30। आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इससे, तो यहाँ से बन जाएगा √3h, और इक्वल टू 30 को 1 से करेंगे बनेगा 30। h इक्वल टू करेंगे तो 30 डिवाइड बाई √3। आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो, तो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से कितना बनेगा 30√3, और अपॉन में कितना बनेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3, और ये कटेगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। तो यानी कि हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, इस जो टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी, सॉरी 10√3 मीटर आ जाएगी। टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, h इक्वल टू आ जाएगी 10√3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इससे आगे अगर सोल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, h इक्वल टू 10√3 है ना, तो √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। 10 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा, मतलब 17.32 हो जाएगा। तो इसका मतलब टावर की जो हाइट है वो 17.32 मीटर है, 32 मीटर है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर, कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक जो काइट है वो 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो मान लो ये हमारी ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गई, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये 60 मीटर की मैंने ऊंचाई ले ली, और यहाँ पे वो पतंग उड़ रही है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड काइट इज़ टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑफ ग्राउंड। इसने बोला है कि जो ये जो लगी हुई है, जो इसका जो डोरी है, मतलब जिसको बोलते हैं डोरी बोलते हैं, स्ट्रिंग यानी कि डोरी, ये जो डोरी है और ये क्या पॉइंट से बंधी हुई है, तो टाइटली बंधी हुई, मतलब एकदम सीधी है ये, इसका मतलब ये एक पॉइंट से बंधी हुई है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि जो एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्टेक इन द स्ट्रिंग। इसने बोला है कि इस जो स्ट्रिंग है ना, ये जो रस्सी है, डोरी है, इसमें कोई ढील नहीं है, एकदम टाइट है। तो आप हमें क्या बताना है, आपको फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, मतलब आपको ये बतानी है लेंथ। इसको आप x मान लो, इसको ट्रायंगल को मैंने ABC नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद में आपको करना क्या है देखना, इसके बाद में तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया आपको दो चीज़ें लेनी है। कौन सी, एक तो जो दे रखा है वो, और एक जो पूछा है वो। आपको दे रखा है परपेंडिकुलर और आपको पूछा हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप क्या करो, आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। यानी कि आपको परपेंडिकुलर
कौन सी चीज़ें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन देखना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें पता है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जिसको हम हिंदी में बोले तो क्या होता है, लंब अपॉन में कर्ण। अब देखो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है, तो आप क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 60 मीटर, अपॉन में हाइपोटेनस आपको दे रखी है अक्स। इसके बाद में साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ से 60 अपॉन में x हो जाएगा। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 को x से करेंगे √3x बन जाएगा, और 60 को 2 से करेंगे 120 बन जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू करेंगे तो 120 डिवाइड बाई √3। आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो, मतलब √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, √3 को नीचे भी कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 120 √3, और नीचे √3 को √3 से करेंगे बन जाएगा 3 बन जाएगा। आप इसको काट सकते हो, कितने टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स। तो यानी कि x की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 40 √3 आ जाएगी, 40 √3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो कितनी लंबी है, 40 √3 मीटर है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, और इसके आगे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप क्या करो, √3 की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू 40 √3 है ना, तो आप क्या करो 40 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, देखो कितना बनेगा, यहाँ पे 0, 4 2 8, 4 3 12, और ये 28 और 29 बन जाएगा 2, 4 1 4 और 2 हो जाएगा 6। यानी कि आपको 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर कितना है, 69.28 आ जाएगा, 69.28। ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, इतनी मीटर की वो स्ट्रिंग है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया है। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, दो ही यहाँ 5 तक क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में हम। ठीक है, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इससे, तो वो बाद में उसमें क्या होती है कि क्वालिटी नहीं रह पाती, तो इसलिए हम वीडियो को छोटा रखेंगे, और इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, और इसको समझते रहें, पढ़ते रहें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। थैंक यू सो मच।